अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, असम्बलियाँ टूटने के बाद जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, उससे इमरान खान साहब भी उतने ही परेशान हैं जितना कि बाकी उनके सियासी रहनुमा परेशान हैं। लेकिन इन सब सिचुएशन में सिर्फ एक शख्स जो है वो खुशी के तराने बजा रहा है और वो तंज कर रहा है और मजाक कर रहा है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, और वो हैं इमरान खान साहब के बड़े ही काबिल मोहतरम और बहुत ही अजीज जो हैं परवेज़ इलाही साहब, जो कि उनके अहम इत्तेहादी हैं। परवेज़ इलाही साहब कोई भी मौका नहीं छोड़ते इमरान खान साहब पर तंज करने का, इमरान खान साहब को ढीठ करने का। लेकिन इमरान खान साहब भी आगे से उतने ही जो है वो बापर्दा हैं कि वो उनकी हर जो है वो तंज को जो है वो उनका रिस्पॉन्स नहीं करते। परवेज़ इलाही साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को और उनके रहनुमाओं को समझाया था कि असम्बली ना तोड़ो, ये तुम लोगों के गलों में पड़ जाएगी असम्बली अगर टूट गई तो। लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी, जिसके बाद अब इमरान खान और इसके बाकी जो दूसरे तीसरे बंदे हैं वो अब जो है वो कानों को हाथ लगा रहे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रही है। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के जो करीबी 3-4 लोग हैं, उनका मेन किरदार है इमरान खान साहब को इस जगह पर पहुंचाने का। और उन्होंने कहा कि उनमें से एक तो गिरफ्तार भी हो चुका है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो जो हुई है वो हुई है फवाद चौधरी साहब की। और उन्होंने एक्चुअली तंज किया फवाद चौधरी साहब पर कि एक जो उल्लू का पट्टा है वो तो पकड़ा गया है, और अगर ये पहले पकड़ा जाता तो असम्बली नहीं टूटनी थी। परवेज़ इलाही साहब ने ये बात की और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ टाइम दिया जाता तो नून लीग को जो है वो पंजाब से मुकम्मल तौर पर सफाया कर देता। लेकिन जो है वो इन्होंने असम्बली तोड़वा दी। अब जिस तरह इनकी 25 मई को जुबानें बाहर आई थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पीटीआई की, वही जुबानें अब जो है वो दोबारा इनकी बाहर आएंगी। और पंजाब में जो है वो अब नून लीग आ चुकी है और अब जो है वो इनको भागने को जगह नहीं मिलेगी, ये परवेज़ इलाही साहब ने कहा। उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा भी ये बात कर रहे हैं कि अब जो है वो हमारी खैर नहीं है, जो है वो हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है और सारे जो है वो घरों से भाग रहे हैं। कोई खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भाग रहा है, कोई ज़मान पार्क से भागने की कोशिश कर रहा है केपीके में, लेकिन अब वहां पर भी जो है वो केयर टेकर सेटअप है, तो वो सहूलियात मैसर नहीं है जो पहले थी। हमने आपको पहले बताया था कि अब तो ज़मान पार्क के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो पुलिस की लगी हुई हैं इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देने के लिए। लेकिन अब क्या है, वही पुलिस गिरफ्तारी के लिए जाती है, लेकिन आगे से इमरान खान साहब को सिर्फ बचाने वाले उनके सपोर्टर्स हैं। जिस दिन वो ना हुए उस दिन खान साहब भी जेल में, ये असद उमर भी जेल में, फवाद चौधरी तो अब जो है वो उसको रंधा फेरा जा रहा है और अब मजीद फेरा जाएगा। और इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की आज एक ऑडियो जो है वो लीक हो गई है और उन्होंने उसमें जिस तरह की बातें की हैं वो बड़ी जो है वो काबिल अफसोस भी हैं कि वो अपने ही एक इत्तेहादी को गिरफ्तार होने पर जो है वो उन पर तंज कर रहे हैं। कह रहे हैं ये जो पागल है ना, ये पहले गिरफ्तार हो जाता तो असम्बली नहीं सी टूटनी। वो आपके साथ शेयर करते हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद इस पर जो है वो बात करते हैं। खैर खैरियत है? बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ। मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। मैं शुक्रिया, बड़ा ठीक जा रहा काम। चलो मैं फवाद ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਫੜਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। सही गल है, बिल्कुल ठीक गल। ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋ सही गल ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। सही गल की। नाज़रीन, ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब ने ऐसी बातें की हैं। परवेज़ इलाही साहब को अगर इनकी हिस्ट्री को देखा जाए तो जो शख्स अपने भाई को, सके भाई को, चचाजाद भाई को जो है वो छोड़कर एक अलहदा पार्टी बनाने की तरफ चल पड़ा है और इमरान खान साहब का साथ दे रहा है, और इमरान खान साहब जो इन्हें कहते थे कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है परवेज़ इलाही, उनके साथ इत्तेहाद करके पंजाब में हुकूमत बनाई। तो ये मेरे लिए नई बात नहीं है कि जिस दिन परवेज़ इलाही साहब धोखा देंगे इमरान खान को। परवेज़ इलाही साहब हर वो मौका नहीं हाथ से जाने देते जिसमें इमरान खान को शर्म ना दिलाई हो। उन्होंने याद है आपको पहले भी एक दफ़ा कहा कि जनरल बाजवा के अगर बारे में इमरान खान ने अब बात की तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। तो इमरान खान साहब उस दिन से खामोश हैं। यानी कि इमरान खान साहब जो कि खुद को एक पॉपुलर लीडर कहते हैं, वो एक ऐसे बंदे के जो है वो एहसानों के नीचे दबा हुआ है, जो खुद जिसके सिर्फ 7-8 MPs हैं
और वो भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है जो हालात हैं। तो परवेज़ लाई साहब की इस ऑडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फवाद चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ के लोगों को किस हैसियत से देखते हैं। एक दफ़ा उन्होंने पहले भी कहा था कि तहरीक इंसाफ वालों को शर्म करनी चाहिए और अपनी औकात से बढ़कर बातें नहीं करनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ वालों को भी सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ, ये हमारा इत्तेहादी है, कि ये जो है वो अपोजिशन है या क्या है बंदा, ये इसी शख्स में है क्या। तो ये हालात जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसी तरह जो फवाद चौधरी साहब है उसके बारे में तहरीक इंसाफ के जो टाउट सहाफ़ी हैं वो कह रहे थे कि जनाब ये कोई इतना बड़ा केस नहीं बना इस पर, ये 1-2 दिनों में बाहर आ जाएगा, इससे जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को जाहिर किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब अभी तक अंदर हैं और बताया ये जा रहा है कि उन्हें जो है वो सियासी नोयत पर नहीं गिरफ्तार किया गया और उन्हें जो है वो काफ़ी दिन जो है वो जेल की हवालात देखनी पड़ेगी। और उसके बाद शायद जो है वो अब इमरान खान और असद उमर की जो है वो फाइलें तैयार की जा रही हैं उनको उठाने के बारे में, और उनको भी जो है वो शहबाज गिल और फवाद चौधरी की तरह रंधा फेरने का वक्त हुआ चाहता है। लेकिन इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तुड़वाई। तो इमरान खान साहब का एक विजन था कि शायद मैंने आइन के मुताबिक जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, तो अब 2 माह या 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगा और मैं जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाऊँगा। लेकिन मामलात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये जो सेटअप आया है पंजाब में, ये 3 माह नहीं चलना, या ये इलेक्शन वैक्शन करवाने नहीं आया। ये अब जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, 6 माह, यानी कि इसमें ऐड भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि पंजाब का इलेक्शन जो है वो जाके नवंबर में ही हो जनरल इलेक्शन के साथ। और जो इमरान खान साहब ने सोच के असम्बलियाँ तोड़ी थी उन हिसाब से इलेक्शन होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। और केयर टेकर सेटअप जो है, जिस तरह से उन्होंने तबादले कर दिए हैं सारे चीफ सेक्रेटरियों के और CCPO लाहौर के, तो उससे पता ये चलता है कि असद उमर और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो बहुत नज़दीक है और इनको भी जो है वो फवाद चौधरी की तरह अंदर डाला जाएगा। और इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बड़ी जो है वो गर्मा गर्म सियासत कर रहे हैं और ख़ुद को एक सहाफ़ी बताते हैं और उनको शर्म भी नहीं आती। और जो है जिस तरह की वो एक तरफा होकर इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, और उनको भी बड़ा शौक़ था MPA या MNA का टिकट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने जब से कासिम अली शाह साहब का हाल देखा है उसके बाद जो है वो साइड पे हट गए हैं। कासिम अली शाह साहब जो हैं वो पहले तो तहरीक इंसाफ के पास गए और उनसे जो है वो टिकट मांगा। उसके बाद जो है वो उन्होंने ऑफ़र की, इमरान खान साहब ने भी कहा मैं आपको टिकट दूंगा। PTI वाले उनकी बल्ले बल्ले करने लग गए। और जब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब खुद भी करप्ट हैं, इनके आसपास वाले लोग भी करप्ट हैं, तो फिर वही सोशल मीडिया ब्रिगेड जो नस्ल इमरान खान साहब ने पैदा की है वो उनके खिलाफ जो है वो वहाँ पर बकना शुरू हो गए। तो कासिम अली शाह साहब को भी ठंड पड़ गई है और वो साइड पर अब होट कर बैठ गए हैं। उनके अंदर जो एक मादा था कि मैंने सियासत में आना है, वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। और इमरान रियाज खान भी जो जल्द है, जो एक तहरीक इंसाफ को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि मेरी रेटिंग ठीक रहे, वो भी बहुत जल्द जो है वो उसका भी इंतज़ाम जो है वो होने जा रहा है। तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।